ओम नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीताया द्वितीयोऽध्याये द्विपञ्चाशत् अस्मिन् श्लोके भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं कर्मयोगस्य उपसंहारं करोति। सर्वप्रथम आदर्शवाचनं करिष्यामः वयं सर्वे श्रूयन्तां छात्राः। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आज भादो मास की शुक्ल चतुर्थी है। भगवान विघ्नहर्ता गणपति गजानन का दिन है। सर्वप्रथम गणेश जी को नमस्कार करते हुए आप सभी छात्रों के लिए प्रार्थना करें कि जल्दी से ये जो भय का वातावरण है वो विघ्नहर्ता भगवान गणपति गजानन संपूर्ण संसार में इस समय जो एक निराशा और काले बादल मंडरा रहे हैं असंभावनाओं के, महामारी के, जल्दी से उसका त्राण करें भगवान। और हमारे विद्यार्थी पहले की तरह महाविद्यालय में आकर के पठन पाठन करें। अभी इस समय ई कंटेंट के माध्यम से गीता के श्लोकों का गान और पाठन देखिए फिर से। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बहुत अच्छा श्लोक है। इतना तात्विक कि इसकी व्याख्या करते करते घंटों निकल जाए, लेकिन परीक्षार्थियों के लिए केवल इसके काठिन्य को दूर करते हुए हिंदी में सरलार्थ, संस्कृत में सरलार्थ समझ में आ जाए और काठिन्य दूर हो जाए व्याकरण का अच्छे अन्वय के द्वारा। आइए श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यदा, जब, ते, तुम्हारी, मोह कलिलम बुद्धि, मोह तो मैंने मोह में फंसी हुई, मोह के दलदल में, मोह के कीचड़ में फंसी हुई, लिपटी हुई बुद्धि, व्यतितरिष्यति, जब इस दलदल से तैर करके पार हो जाएगी, अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि इस दलदल से निकल जाएगी, मोह से मुक्त हो जाएगी, तदा, तब, गंतासी, जाओगे, प्राप्त हो जाओगे हे अर्जुन। किसको प्राप्त हो जाओगे? निर्वेदम, निर्वेद को। निर्वेद किम? वितरागी भाव, वैराग्य, इंद्रियों के प्रति आसक्त नहीं रहना, अर्थात निष्काम कर्मयोग के लिए वितरागी होने का भाव। सुख में हर्षाना नहीं, दुख में घबराना नहीं, समता का नाम जीवन में। उस किन विषयों में वो वैराग्य और वितराग भाव, निर्वेद भाव प्राप्त होगा? तुम किस, वो कह रहे हैं कि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। एक तो श्रोतव्य, श्रुतस्य का मतलब श्रुत, जो सुने जा चुके हैं, और जो श्रोतव्यस्य अर्थात जो सुने जाएंगे, अर्थात जिन विषयों को भोगा जा चुका है और जिन विषयों को भोगा जाना है भविष्य में, अर्थात अतीत और भविष्य के प्रति, उन सुख भोगों के प्रति तुम वितरागी भाव होकर के उस परम पद को, निष्काम कर्म को प्राप्त हो गए अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि। तो सबसे पहले अन्वय करें कि यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी। ठीक है, श्री कृष्ण का यहाँ, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को आशय है कि ये जो व्यक्ति का अज्ञान के कारण उसकी बुद्धि मोह माया में घिरी रहती है, अज्ञान के कारण, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति के द्वारा, जब समत्व योग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा आत्मा और शरीर का भेद पता हो जाए कि शरीर थोड़े दिनों का ही है, कल क्या होगा किसे पता है, इसके बाद आत्म तत्व की अमरता अजरता को जानने के बाद, आत्मा शरीर के भी अच्छी तरह से भेद को जान करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य हो सकता है, परम ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी हो सकता है। लेकिन जब तक अज्ञान में घिरा हुआ है तो पदार्थों की, वस्तुओं की, अनित्य पदार्थों में लिपटा हुआ रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी ये मोह माया में लिपटी हुई बुद्धि जब इससे बाहर निकल करके मुक्त हो जाएगी, तैर करके पार हो जाएगी इस दलदल को, तभी तुम निर्वेदम गंतासी, अर्थात
वितरागी भाव को प्राप्त हो जाओगे। वैराग्य का तात्पर्य संन्यास लेने से नहीं, जैसे कल भी मैंने कहा था कि परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भस्म लगा करके सन्यासी बनने का या गृहस्थ से पलायन करना कोई आवश्यक नहीं है। इस संसार में रह करके चुनौतियों का सामना करके पग पग पर पल पल पर आने वाले संघर्षों से लड़ करके व्यक्ति उस ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य हो सकता है। केवल अनित्य पदार्थों के चिंतन में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत मत करो अर्जुन। इस प्रकार श्री कृष्ण का यहाँ ये अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति। पुनः सुने हुए और नहीं सुने हुए इन दोनों में इस प्रकार श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, बहुत जो तात्विक संदेश है श्री कृष्ण का वह यही है। सामने लिखा हुआ है, ये जो सांसारिक मोह माया का जो भंवर है, दलदल है, चक्र है, उससे बाहर निकलने पर ही परम आत्म साक्षात्कार के लिए योग्यता हासिल हो सकती है। ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर तत्व की प्राप्ति। अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्यापि अत्र अस्ति। श्रीकृष्णः कथयति, अर्जुनं कथयति द्वितीयोऽध्यायस्य 250 श्लोके कि हे अर्जुन, यस्मिन् काले तव मतिः तव बुद्धिः मोहात्मकं विवेक रूपं कालुष्यं व्यतितरिष्यति तस्मिन् समये श्रोतुं योग्यस्य श्रवणगोचरीकृतस्य च वैराग्यं प्राप्स्यसि। भगवान कथयति यदि अस्मिन् समये तव बुद्धि किमस्ति मोहरूपी दलदले मग्नः वर्तते। शुरू में कहा ना कश्मल, ये कश्मल तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ अर्जुन, तो मोह में तुम घिर गए हो। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा त्वं श्रवण योग्यस्य श्रुतिपथमागतस्य च ऐहिक पारलौकिकस्य भोगान् प्रति वितरागि भावं प्राप्स्यसि। सम्यक् अस्य श्लोकस्य व्याकरणमत्र अस्ति। सर्वे छात्राः स्वपुस्तिकामध्ये लिखन्तु। बुद्धिः व्यतितरिष्यति, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, रुत्व संधि, स सजशोरु विसर्ग पूरा हो गया। निर्वेदम निहिवेदम इति निर्वेदम। पुनः अग्रे चलामः। श्लोक संख्या 53 श्लोकः। श्लोकः अपि कर्मयोगस्य अन्तिम श्लोकः अस्ति, निष्काम कर्मयोगस्य। द्वितीयोऽध्यायस्य नाम सांख्ययोग। सांख्ययोगे सांख्यतत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य निरूपणतायाः प्रतिपादनं, पुनः योगतत् बुद्धियोगस्य प्रतिपादनम्। अतो अस्य नाम सांख्य तत्व योग। 53वां श्लोक है। आइए गान करें मेरे साथ। अनुष्टुप का गान इसी तरह से होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचलो बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। थोड़ी सी गलती हो गई, फिर से ध्यान दें। श्लोक लिखा है वैसा बोलेंगे, पहले जो एक बार जो श्लोक लिखा है वैसा बोलेंगे और 8 के टुकड़ों में बोलेंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। ये गीता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। भगवान पद्मनाभ विष्णु कृष्ण रूप श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है यह गीता का अमृत। इसलिए इसको गान करके समझना चाहिए, कि गा कर ही पढ़ना चाहिए गीता को। कितना माधुर्य है। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना। हे अर्जुन, तुम्हारी श्रुतियों से विप्रतिपन्न हुई बुद्धि, श्रुतियों से विप्रतिपन्न हुई। यहाँ श्रुति से तात्पर्य हम यदि वेद शास्त्र निकालें तो वेदों से विप्रतिपन्न का मतलब है विचलित, समस्याग्रस्त, दलदल में फंसी हुई, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती है। श्रुतियों से श्रवण, विभिन्न शास्त्रों का श्रवण करने से, श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनीयस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। श्रुति अलग कहती है, स्मृति अलग कहती है। कोई ऐसे मुनि या संत नहीं है
जो सब एक ही बात कहें, सबके मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, सबके अलग अलग बातें, अलग अपनी ढपली अपना राग। तात्विकता को लेकर सब अलग अलग भांति भांति के लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो धर्म तत्व को लेकर परिभाषा करनी हो तो सब अलग अलग बातें आती। धर्म है क्या, उलझन में पड़ जाते, भाई धर्म क्या चीज़ है। तो यहाँ पर वही बात है। तो उस श्लोक में, ये श्लोक महाभारत का है, धर्म से तत्व निहितम गुहायाम। अरे ये बुद्धि रूपी, ये हृदय रूपी अंतःकरण में है धर्म का तत्व। हृदय आपका साथ दे, जो अंदर का मन कह रहा है वो धर्म है। धर्म अपने अंदर छुपा हुआ है। धर्म पूजा पद्धतियाँ जो हम पाठ करते हैं, इस मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों में जाते हैं, वो धर्म नहीं है, ये पूजा पद्धतियाँ हैं। धर्म का तात्पर्य है अंतःकरण की शुद्ध वृत्ति, जो सत असत को पहचान करके सत का वर्ण करे, असत का परिहार करे। आइए, ज़्यादा व्याख्या करने में हम फिर हट जाते हैं गीता से। गीता के श्लोक बहुत देर तक व्याख्या करने लायक होते हैं, लेकिन परीक्षा को दृष्टि रखते हुए, छात्रों के पाठ्यक्रम को दृष्टि रख करके हम पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि हे अर्जुन, यदा जब स्थास्यति हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, निश्चला निश्चल हो जाएगी। कहाँ? समाधौ, समाधि में, निष्काम कर्म योग में। यहाँ अयादि संधि टूट गई, समाधौ आएगा। समाधौ अचला, समाधा अवचला, आवादेश हुआ ना, तो को आवादेश। समाधौ अचला, समाधि में, निष्काम कर्म योग में, बुद्धि योग में तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल और अचल हो जाएगी। यदा, जब, कैसी बुद्धि? श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति शास्त्रों से, श्रुतियों से बहुत सारा दिमाग में सूचनाएं डाल दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ फिर वेदों का प्रतिकार नहीं किया है भगवान वेदव्यास ने। वो कहते हैं कि वैदिक साहित्य में जो प्रार्थनाएं हैं, भोग लिप्साओं की बातें हैं, पदार्थ प्राप्ति के लिए जो प्रार्थनाएं हैं, उससे लिपटी हुई, मोह माया के दलदल में फंसी हुई श्रुतियों से समस्याग्रस्त हुई तुम्हारी बुद्धि। विप्रतिपन्न का मतलब समस्याग्रस्त, निश्चयात्मिका नहीं है, वृत्ति नहीं है, निर्णय नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। तो श्रुतियों से विप्रतिपन्न हुई, समस्याग्रस्त हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में, निष्काम कर्मयोग में, इस बुद्धि योग में जब अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तब तुम सही मायने में योग को प्राप्त हो जाओगे। तदा योगम अवाप्स्यसि। योगम योग, वही पूरा योग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इन अष्टांग योग के अंतिम जो समाधि है, उसका भी जो निर्विकल्पक समाधि, उसको प्राप्त हो जाओगे। तो श्लोक कर्म योग का उपसंहार वाला श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कंटेंट के माध्यम से छात्रों के लिए हम कुछ यहाँ सामग्री उपलब्ध करा दें। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अत्र अस्ति, पुनः शब्दार्थः अपि अत्र, अस्य सरलार्थः, हिंदी सरलार्थः। पुनः कर्मयोग को क्या कहा है? बुद्धि योग को परमात्मा, परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ईश्वर साक्षात्कार, आत्म तत्व, सर्व खलविदम ब्रह्म। जीते जी संसार में ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि अज्ञान के कारण जीव इन मोह मायाओं में, पदार्थों में लिपटा रहता है, तो उसे भाषित ही नहीं हो पाता है, वो जगत में ही घुमा रहता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या का तात्पर्य है मोह माया और पदार्थों में लिपटा हुआ जीवन व्यतीत हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर थोड़े संयम से कर्मयोग का अवलंबन करते हुए, निष्काम कर्मयोग से परमात्मा से अगर साक्षात्कार हो जाए, नित्य संयोग हो जाए, तो क्या कहना। तो ये श्लोकों के प्रति, भोगों के प्रति आकर्षित होकर ध्येय मार्ग में बने रहना जीवन नहीं है। ध्येय का मतलब भोगों को ही ध्येय मान लिया जाता है, तो तुम्हारी बुद्धि तब तक स्थिर नहीं होगी जब तुम पदार्थों में, संसार में, भोगों में ही घिरे रह करके, मूल ध्येय मार्ग से हट करके तुम रहोगे तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी, अचल नहीं होगी, परम योग की प्राप्ति संभव नहीं है। तो हे अर्जुन, परमात्मा में पूर्णतः एकाग्र, अचल और स्थिर भाव के लिए समत्व योग। इस श्लोक की जो विशेष बात है वो मैंने यहाँ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ
कि श्रवण मनन निधिध्यासन, ये वैदिक 3 शब्द हैं हमारे वेदादि उपनिषदों के श्रवण के। श्रवण सुनना, मनन मन में मनन करना, चिंतन करना, और निधिध्यासन का मतलब आचरण में लाना। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है, एक तो सुनने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें हैं, ये हम YouTube में डाल रहे हैं, लेकिन छात्र उस ग्रुप से लेफ्ट होने का मन बनाते हैं कि तो कौन सुने, कौन क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अरे भाइयों, सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कराई है, आप घर बैठे पढ़ा इसका आनंद लीजिए। घर बैठे आप इस माध्यम से गीता के इन श्लोकों को हृदयंगम कीजिए, आत्मसात कीजिए। ये केवल संस्कृत का सिलेबस नहीं है, जीवन का सिलेबस है। दिस इज द सिलेबस ऑफ होल लाइफ। कभी अवसाद नहीं आएगा जीवन में। मैं तो कहता हूँ कि कला क्या क्या, आर्ट्स क्या, कॉमर्स क्या, साइंस क्या, मैनेजमेंट क्या, IT क्या, सभी सेक्टर्स के लिए, मेडिसिन के लिए भी ये ऑटोथेरेपी है गीता। ऑटोथेरेपी, इसको जीवन में उतारो, श्रवण मनन करके आचरण में लाइए। तब फिर ये जो हमारे संस्कृति के 5 वाक्य हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। फिर इनसे तत्वमसि, जो गुरु शिष्य को उपदेश देता है, वह तुम हो। लेकिन आत्मा तो जीव है, वह मोह माया में ही फंसा रहता है, पदार्थों में ही, चीज़ें इकट्ठी करने में ही, परिग्रह करने में ही जीवन निकल जाता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अयम निज परो वेदी गणना लघु चेतसाम। तो फिर ये जो अध्यात्म का, ब्रह्म ज्ञान का, ईश्वर साक्षात्कार का, हर व्यक्ति जीव से परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। आत्मा परमात्मा हो सकता है, जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अज्ञान में घिरा रहता है। तो फिर कैसे करेगा? अज्ञान के दलदल से पार होकर के बाहर निकलो अर्जुन। तब तो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, केवल पढ़ करके भी नहीं हो सकता है। श्रवण मनन निधिध्यासन आज के युग की बहुत बड़ी समस्या। मैं आपको बताऊं कि आज संपूर्ण विश्व में यदि ये हमारे उपनिषद वाक्यों के जो 3 शब्द हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, यदि इनको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए व्यवहार में, यदि हम इसको अपना ध्येय मान लें, तो क्या ये जो प्रकृति का खराबा हो रहा है रुक जाएगा। जीवन में फिर से मूल्यों की प्रतिष्ठा होगी, आने वाली पीढ़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर सकेंगी। अन्यथा इस समय ये तो छोटी सी महामारी है, आगे आने वाले समय में बहुत भयानक समय आ सकता है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, न मालूम क्या होने वाला है। तो ये सब रुक सकता है यदि हमारे उपनिषदों में विद्यमान इन बातों को हम जीवन में लाएं। प्यारे छात्रों, गीता केवल सिलेबस का हिस्सा नहीं है, BA 3rd ईयर के संस्कृत के छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है, जीवन प्रबंधन का विषय है। आज की समस्या क्या है कि इंसान सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो मनसा वाचा कर्मणा बहुत बड़ा भेद आ गया। इसके कारण, मानवीय समस्याओं के कारण, जो बेचारे मुख पशु हैं, पक्षी हैं, अन्य जो चराचर जगत है, मानव के कारण ज़्यादा परेशान हो रहा है। हम सब इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसको पुनः संवारें, सजाएं, यही गीता का ध्येय है। अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या अपि अत्र अस्ति। सर्वे छात्राः स्वपुस्तिका मध्ये लिखन्तु। भगवान कृष्ण अर्जुनं कथयति, किं कथयति? यदा तव मनः मतिः बुद्धिः यस्मिन् काले आत्मनि अचला विकल्परहिता विक्षेप चलनवर्जितः स्थिराभूतः भविष्यन्ति तस्मिन् काले विवेक प्रज्ञा निष्काम बुद्धि अर्थात त्वं निर्विकल्पं समाधिं प्रति गमिष्यसि। अर्जुन, अनेकान् सिद्धान्तान् श्रुत्वा इदानीं तव बुद्धि विचलिता अस्ति। हे अर्जुन, अनेकान् सिद्धान्तान् श्रुत्वा, अतः एषा विचलिता बुद्धि तव अर्जुनस्य तदा परमात्मनि स्थिरा भविष्यति यदा त्वं मोहकलिलं पारं भविष्यसि, तदा त्वं समत्वयोगं प्राप्स्यसि अवाप्स्यसि। अस्य श्लोकस्य संस्कृतव्याकरणमपि अत्र अस्ति। सर्वे पश्यन्तु। स्थास्यति किं? स्थाल् लिट् मध्यम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष स्थास्यसि होगा। निश्चला
निश्चला निश्चला समाधौ अचला, जैसे मैंने कहा था एचो यवा यावह से समाधा अचला, बुद्धि सदा सत्व विसर्जनीय से स बुद्धि तदा बुद्धिस्तदा। सम्यक् श्वः पुनः मिलिष्यामः वयं सोमवासरे